नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं ओव्यूल या गुरु बीजाणुधानी के बारे में। ओव्यूल को ही गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। अगर देखा जाए ओव्यूल को हिंदी में बीजाण और मेगा स्पोरेंजियम को गुरु बीजाणुधानी, चाहे आप ओव्यूल कहिए चाहे गुरु बीजाणुधानी कहिए, दोनों बात क्या है, एक ही है। तो इसको लेकर तमाम विद्यार्थी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ओव्यूल अलग है, गुरु बीजाणुधानी अलग है। नहीं, जब भी आप पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की बात करेंगे और मादा जननंग जब आप पढ़ेंगे तो ओवरी में ही ओव्यूल पाए जाते हैं, अंडाशय में ही या जो है गुरु बीजाणुधानी या बीजाणु पाया जाता है। और मैं फिर से यह कह रहा हूं कि इस बात को लेकर हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे आप मेगा स्पोरेंजियम कहिए या ओव्यूल कहिए, यानी गुरु बीजाणुधानी कहिए या बीजाणु कहिए, दोनों बात एक ही है। अब जो है आइए इस संरचना के बारे में हम लोग जानते हैं कि कई बार इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बीजाणु पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए, या जो है इस तरीके से आता है कि जो है बीजाणु की संरचना का वर्णन करें। तो अगर आप आज ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है ओव्यूल की संरचना और उसका डिस्क्रिप्शन होता। इसी तरीके से अगर दूसरे तरफ बात किया है तो जो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको उनका जो बॉटनी का फर्स्ट पेपर है टैक्सोनॉमी, उसमें भी आपको जो है ओव्यूल के बारे में पढ़ना होता है। तो वहां पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन ओव्यूल। तो इस वीडियो के माध्यम से चाहे कक्षा 12 के छात्र हों या बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र हैं, आसानी से समझ सकते हैं। फिर अपने लैंग्वेज में आप क्या करिए, इसका नोट्स तैयार कर लीजिए, बहुत आसानी से इसको आप जो है डिस्क्राइब कर लेंगे। अब देखिए, मैं इसकी संरचना के बारे में आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, यह एक ओव्यूल है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ओवरी में एक भी ओव्यूल हो सकता है, यानी एक भी बीजाणु, यानी एक गुरु बीजाणुधानी। मैं क्या कर रहा हूं, ओवरी में एक भी बीजाणु हो सकता है और एक से अधिक भी बीजाणु हो सकता है। इसको लेकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिसमें जो है एक ही ओव्यूल होता है। तो याद रखिए, अब आप कहेंगे कि कैसे आप पहचानेंगे कि इस पौधे के इस माने ओवरी में एक ही ओव्यूल, तो जिसमें एक बीज बनेगा, एक ओव्यूल जिसमें बहुत से बीज बनेंगे उसमें बहुत से ओव्यूल होंगे। तो ये साधारण सी बात है, इसको आप लोग समझ लेंगे। अब देखिए क्या है कि यह एक ओव्यूल की संरचना हमने ड्रा किया हुआ है और इसमें आप लोग देखेंगे कि यह जो ओव्यूल है, यह ओव्यूल का वह भाग, इस ओव्यूल का यानी ओव्यूल का वह भाग जिसके द्वारा ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा होगा उसको बोलेंगे फ्यूनिकल, हिंदी में बोलेंगे बीजांड वृंत। क्या बोलेंगे, बीजांड वृंत। हमने क्या कहा कि जो है ओव्यूल का वह भाग जिसके द्वारा ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा है उसको बोलेंगे बीजांड वृंत, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूनिकल। अब इसके बाद यह बताना है कि यह जो फ्यूनिकल है जहां पर आके ओव्यूल से जो है ओव्यूल के मुख्य भाग से जुड़ता है उसको बोलेंगे हाइलम। क्या बोलेंगे, वही हाइलम। देखिए, यह फ्यूनिकल जो है आकर यह जो है ओव्यूल के मुख्य भाग से जब जुड़ जाता है तो वही पॉइंट जो है क्या कहलाएगा, हाइलम कहलाएगा। इसके बाद हम लोगों को यह भी जानना है कि यह जो ओव्यूल है यह किसके द्वारा घिरा होता है, अध्यावरण के द्वारा। और अध्यावरण के भागों में, अध्यावरण को इंग्लिश में बोलेंगे इंटेगुमेंट। और यह जो इंटेगुमेंट है यह कै भागों में डिवाइडेड है भाई, कै भागों में डिफरेंशिएट है, दो। पहला है आउटर इंटेगुमेंट, हिंदी में बाहरी अध्यावरण, दूसरा है इनर इंटेगुमेंट, हिंदी में आंतरिक अध्यावरण। तो यह ओव्यूल जो है यह अध्यावरण के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। और यह अध्यावरण ओव्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं।
लेकिन मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह जो इंटेगुमेंट है या अध्यावरण जो है वह एक सिरे पर क्या है, इनकम्प्लीट है। आप देख रहे हैं कि यह जो अध्यावरण है यह एक सिरे पर क्या है, इनकम्प्लीट है, और उसी को बोलते हैं माइक्रोपाइल, यानी हिंदी में बोलेंगे बीजांड द्वार। क्यों बोले भाई इसको, इस बात को समझिए। ये बताइए कि अगर यह अध्यावरण एक सिरे पर इनकम्प्लीट है तो क्या यहाँ पर कोई पोर बन रहा है कि नहीं, कोई द्वार बन रहा है कि नहीं, इसलिए इसको बोलेंगे माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल का दूसरा अपोजिट जो सिरा है, अपोजिट जो एंड है, उसको बोलेंगे चला जा, हिंदी में बोलते हैं निभाग। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो है यह ओव्यूल अध्यावरण के द्वारा घिरा है। अध्यावरण को इंग्लिश में इंटेगुमेंट कहते हैं और वह इंटेगुमेंट कई भागों में बटा है, दो, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। लेकिन एक सिरे पर इंटेगुमेंट क्या है, इनकम्प्लीट है, और जब इनकम्प्लीट होती है तो वहां पर एक पोर का निर्माण होता है, उसको बोलेंगे माइक्रोपाइल या हिंदी में बोलते हैं बीजांड द्वार। और इसी का अगर दूसरा एंड देखेंगे, दूसरा सिरा देखेंगे तो इसी का माइक्रोपाइल का दूसरा जो या जो अपोजिट जो सिरा है इसको बोलेंगे चला जा, हिंदी में बोलते हैं निभाग। जनरली जो है जब डबल फर्टिलाइजेशन की बात होती है तो इसी निभाग से, इसी माइक्रोपाइल एंड से जो पॉलन ट्यूब है यह इंटर करता है और कहाँ चला जाता है, जो है कहां पर भाई, एम्ब्रियो सैक में। ये वाला वीडियो आप देखिएगा डबल फर्टिलाइजेशन वाला मेरा, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आ जाएगी कि जो है किधर से। जनरली यही बताया जाता है कि माइक्रोपाइल एंड से ही पॉलन ट्यूब जो है एम्ब्रियो सैक में इंटर करेगा। अब जो है इसके बाद यह बताया जाता है कि ओव्यूल का जो सबसे मुख्य भाग होता है, बीजांड का जो सबसे मुख्य भाग है, उसको बोलते हैं न्यूसेलस, हिंदी में बीजांड काय। हम क्या कह रहे हैं, ओव्यूल का जो सबसे मेन पार्ट है, सबसे मुख्य भाग है, उसको बोलते हैं न्यूसेलस, हिंदी में बीजांड काय। और यह जो बीजांड काय होता है यह पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। अब यह बताना है कि इसी बीजांड काय में, इसी न्यूसेलस में क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो सैक, जिसको हिंदी में हम भ्रूण कोश बोलते हैं। और जब यह एम्ब्रियो सैक क्या हो जाती है, मैच्योर, जब एम्ब्रियो सैक मैच्योर हो जाती है तो एम्ब्रियो सैक कैसी होती है, 8 सेल्ड। कैसी होगी, 8 सेल्ड। अब देखिए अगर 8 सेल की बात करते हैं आप, तो इसमें हम लोगों को यही बताना है कि यह जो है एक क्या हो गई, अंडकोशिका, बाकी ये जो दोनों है इसको बोलेंगे सिनरेजिड्स, हिंदी में सहायक कोशिकाएं। यहाँ पे जो है अगर मध्य में देखेंगे तो दो जो है पोलर न्यूक्लिया, हिंदी में ध्रुवीय केंद्रक, और ऊपर की तरफ यह जो 3 कोशिका आपको दिख रही है इसको बोलेंगे एंटीपोडल सेल, हिंदी में प्रतिमुख कोशिकाएं। अब आप काउंट करिए और मुझे बताइए कि क्या एम्ब्रियो सैक, क्या भ्रूण कोश 8 सेल्ड है या नहीं। तो जरूर भाई, क्योंकि 3 इधर 2 इधर, 3 दूनी 5 और 3 8। तो अगर जो है कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, आवृत्त बीजी पौधों का भ्रूण कोश कितने क्या सेल्ड होता है, तो आप बताएंगे 8 सेल्ड होता है। और जिधर माइक्रोपाइल एंड होगा, याद रखिएगा, जिधर बीजांड द्वार होगा, जिधर माइक्रोपाइल एंड होगा, उधर ही क्या एग सेल, एक क्या अंडकोशिका, एक एग सेल, 2 क्या सिनरेजिड्स होगा। फिर इसके बाद मध्य में 2 पोलर न्यूक्लियाई, और फर्टिलाइजेशन के दौरान यही दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का क्या करेंगे, फॉर्मेशन। और ऊपर के जो 3 न्यूक्लियाई हैं उनको बोलेंगे 3 जो सेल्स हैं उनको एंटीपोडल सेल। अब आप देखिए क्या 8 सेल हुआ कि नहीं, एक यहाँ पे
क्या है एक सेल, दो क्या है सिनरेजिड्स हिंदी में सहायक कोशिकाएं, और मध्य में दो क्या पोलर न्यूक्लियाई हिंदी में क्या बोलेंगे ध्रुवीय केंद्रक, और ऊपर जो है तीन क्या है एंटीपोडल सेल हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक कोशिकाएं। तो इस तरीके से हम जो है एम्ब्रियो सैक के बारे में बता देंगे, और यह भी बताना है कि यही जो एम्ब्रियो सैक है, यह एम्ब्रियो सैक अब जो है कहां पर पाया जाएगा, तो यही बोलेंगे बीजांड काय के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। और एम्ब्रियो सैक कितने सेल्ड होता है, 8 सेल्ड होता है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से बीजांड की संरचना या इसी को दूसरे शब्दों में गुरु बीजाणुधानी या इंग्लिश में मेगास्पोरेंजियम के बारे में आप डिफाइन कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक बार संक्षेप में और जान लेते हैं कि देखिए बीजांड का वह भाग जिसके द्वारा बीजांड प्लेसेंटा से जुड़ा होगा उसको बीजांड वृंत बोलेंगे। बीजांड चारों तरफ से किसके द्वारा घिरा होता है, अध्यावरण एक है, भागों में बटा है दो, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट और क्या भाई इनर जो है इंटेगुमेंट। अब जो है यह भी हमको बताना है आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। यह जो आउटर इंटेगुमेंट है चाहे इनर इंटेगुमेंट यही दोनों मिलेगा तो किसका निर्माण हो गया, अध्यावरण का। मुझे यह बताना है कि एक एंड पे यह जो अध्यावरण है वह इनकम्प्लीट होता है, उसी को बोलेंगे माइका। वहीं पर एक पोर का निर्माण होगा उसको बोलेंगे माइक्रोपाइल हिंदी में बीजांड द्वार, और इसका दूसरा अपोजिट सिरा चला जाए हिंदी में निभाग बोलेंगे। यह बताना है कि यह जो बीजांड है बीजांड का मुख्य भाग क्या कहलाएगा, बीजांड का इंग्लिश में क्या बोलेंगे न्यूसेलस। और यह भी हमको बताना है कि जो बीजांड में क्या बीजांड किसका बना होता है, पैरेंकाइमेटल सेल यानी मृतक कोशिकाओं का। बीजांड के अंदर किसका डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो सैक का, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे भ्रूण कोश। और एम्ब्रियो सैक कैसा होगा, 8 सेल। जिधर माइक्रोपाइलिन है उधर एक क्या होगा, अंड कोशिका इंग्लिश में 1 सेल, और दो क्या होंगे सिनरेजिड्स यानी सहायक कोशिकाएं सेंटर में। और मध्य में देखेंगे कि दो पोलर न्यूक्लियाई हिंदी में ध्रुवीय केंद्रक, और ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल यानी प्राथमिक कोशिकाएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप जो है मेगास्पोरेंजियम या जो है ओव्यूल की संरचना को आप डिफाइन कर सकेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा। तो चलिए फिर जो है हम लोग अगले टॉपिक पे फिर मिलेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो हमारे फॉलोअर हैं पहले से वो जो है किसी भी वीडियो को अंत तक देखें, तब उनको पूरा निष्कर्ष निकल कर आएगा या उनकी जो संरचना जो भी है उसको आसानी से आप समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।